Let's see this question. So the question is bond energy of covalent OH bond in water is. तो जो वाटर के अंदर OH बॉन्ड होता है इट इज कोवलेंट इन नेचर, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा है, इक्वल है, लेस देन है, या हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि वहां पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड is an electrostatic force of attraction between hydrogen and more electronegative element जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है। अच्छा ये क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसलिए उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवलेंट OH बॉन्ड इन वाटर इज, इट इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी of hydrogen bond as strength of covalent bond is much greater than hydrogen bond, ठीक है। जैसे कि वाटर है, अगर इस तरह से है ना, तो वाटर है तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही होगी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। और ये क्या है, ये है एक कोवलेंट बॉन्ड और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बॉन्ड है और जबकि ये एक इंटरैक्शन है, ठीक है। सो it will be greater than the bond energy of the hydrogen bond, so A option will be the right